एक तो यहाँ विपक्ष के लोग जो हंगामा करते हैं, फ्यूचर में जो आपको हंगामा करने से विपक्ष को ही नुकसान है। जितना ज़्यादा डिबेट में हिस्सा लेंगे, जितनी भागीदारी होगी, उतना ही विपक्ष को लाभ है, क्योंकि सत्ता पक्ष की जवाबदेही होती है जवाब देना। तो जवाब जितना मांगेंगे उतना ही बेहतर है। आज भी जब कोशिश होगी कि तमाम चीज़ों पर बात किया जाए, हर जगह मैसेज दिया जाए। बिल्कुल, ये चर्चा पूरे प्रदेश भर के पीठासीन अधिकारी आए हैं, चर्चा होगी। आखिर सवाल, सीएम और स्पीकर दोनों में कुछ अंतर है, काम करने का अनुभव? एक सरकार चलाता है, एक विधानसभा में पक्ष विपक्ष को चला के विधानसभा को गतिशील करता है, कानून बनाने की प्रक्रिया में भाग लेता है। तो दोनों की अलग अलग जवाबदारी है। थैंक यू सर। 50वीं अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन हुआ है और ये निश्चित रूप से पूरे देश भर के विधानसभा के पीठासीन अधिकारी और सचिव महोदय आए हुए हैं। राज्यसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और विधान परिषद के अध्यक्ष मौजूद हैं। तो सबसे बड़ी बात स्पीकर की उपस्थिति लोकसभा की। ये डिबेट जो चल रहा है, डिबेट ये विधानसभा को और लोकसभा को और ज़्यादा सक्रिय, सजग, जागरूक कैसे बनाए और ज़्यादा से ज़्यादा डिबेट कैसे हो। खास तौर से यदि बजट आता है, बजट को भी गिलोटिन कर दिया जाता है। एक एक विषय पे चर्चा हो और विधायिका जिस शब्द के उपयोग होता है, जो कानून बनाने के लिए मूलतः लोकसभा और विधानसभा की भूमिका है, उसको मजबूत कैसे करें। कुछ छत्तीसगढ़ जैसे छोटा राज्य जरूर है, मगर हमने अपने आप को एक बेहतर तरीके से ढालने का प्रयास किया है उस विधानसभा को। हमारे यहाँ कोई वेल में जाता है, कोई भी सदस्य अपने आप दिन भर के लिए सभा से निष्कासित हो जाता है। तो ये परंपरा यदि सभी जगह शुरू हो तो उसका बहुत बड़ा असर मिलेगा और अनुशासन बनाने में फ़ायदा होगा। दूसरा, हमने क्लोज डोर मीटिंग भी किया नक्सल विषय को लेकर। 8 घंटे 10 घंटे तक क्लोज डोर मीटिंग करके एक नई परंपरा विधानसभा को जागृत और सजग बनाने के लिए उस विषय को चर्चा में लाया। हमारे यहाँ कभी गिलोटिन नहीं होता। हम हर विषय को विधानसभा में बजट के सारे विषयों की डिटेल चर्चा करते हैं और बेहतर तरीके से काम करते हैं। और ये मुझे लगता है कि आज समय की आवश्यकता भी है कि इन पूरी ताकतों को और मजबूत किया जाए, क्योंकि निश्चित रूप से देश की जनता के लिए कानून बनाने का अधिकार और लोगों को, खास तौर से उन वर्ग के लिए जो गरीब हैं, जो शोषित हैं, पीड़ित हैं, उनके लिए अधिकार देने का कानून तो यहीं से बनता है, लोकसभा और विधानसभा। उसको सक्रिय और संवेदनशील बनाना चाहिए। सर जो कहेंगे सर, मुझे लगता है कि धीरे धीरे हम मैच्योर होते जा रहे हैं। 75 साल का हमारा ये और 100वीं वर्षगांठ 47 में हम मनाने जा रहे हैं। अब तो हमको पक्ष विपक्ष दोनों को ज़्यादा जवाबदेही और ज़्यादा सक्रियता से बात करनी चाहिए। इन बातों का कोई महत्व नहीं जिस प्रकार की चर्चा है। इसको देखने उखने का कुछ नहीं है। ये नियमित बैठक है और पीठासीन अधिकारियों का बैठक हर स्टेट में होता है। जब मेजबानी करने के लिए जो स्टेट आग्रह करते हैं, उसी स्टेट में इस पीठासीन अधिकारी का बैठक होता है। ओम बिरला जी ने बिल्कुल बैठक नहीं होगी, डिबेट नहीं होगा, डिस्कशन नहीं होगा, डेलिब्रेशन नहीं होगा, तो आखिर बात तो बनेगी नहीं। इसलिए होना चाहिए। हाल के दिन चिंता का विषय इसमें कुछ नहीं है। चिंता करने वाला चिंता करे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे आप ज़्यादा चिंतित हैं, विषय इसमें यह है, ये तो स्वतंत्रता है सब माननीय सदस्यों का, वो तो कर ही सकते, लेकिन जनहित का कार्य को बाधित करते हैं। इतना सतर्कता बरतना चाहिए। आप कुछ बोल ले, कुछ करें, सब ठीक है। आप विभिन्न विचारधाराओं का दल होता है और विभिन्न दल, विभिन्न विचार, विभिन्न लॉजिक, विभिन्न फिलोसॉफी लेकर के चलते हैं, तो विवाद होना लाजिमी है, तय है। ये बड़ा विषय नहीं है, लेकिन उसमें जनहित के मुद्दे जो हैं वो बात नहीं है। अभी कुछ पूछेंगे सर रमन सिंह ने कहा कि जिस तरीके से विधायकी कार्यों में विपक्ष के लीडर जब भी होते हैं वो हंगामा करते हैं, ऐसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, वो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे छत्तीसगढ़ में लगा हुआ है। इसमें मैं सहमत नहीं हूँ। मैं सहमत इसलिए नहीं हूँ, सारे लोगों का अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता सब लोगों का है, चाहे विपक्ष का नेता हो, चाहे सत्ता पक्ष का भी कोई आदमी हो,
तो सब सदन में विरोध कर ही सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सर झारखंड में आप वहाँ हाउस चला रहे हैं, वहाँ भी खूब हंगामा होते हैं, बिहार में भी हंगामा होते हैं, और आप तो दोनों सदनों को देख रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि क्या बदलाव की ज़रूरत है यहाँ पे? बिल्कुल, जैसे जैसे आप इसको यूँ लीजिए कि डेमोक्रेसी का जितने वर्ष बीत रहे हैं वैसे नए नित्य नए चुनौती सामने आ रहा है। और इसमें खूबसूरती क्या है, जितने बड़े चुनौती क्यों ना आए फिर मिल बैठ करके उसका समाधान भी निकलता है। तो चुनौती आता है, ये बात सही है, लेकिन समाधान भी होता है। और किस तरह से जो प्रोडक्टिविटी है बढ़े, उसको लेकर के हमेशा इतना चिंता जाहिर की जाती है, क्या लोक प्रतिनिधि संसदीय लोकशाही के सिस्टम में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। वो लोगों के लिए लोग रोल मॉडल रहते हैं। उनके आचार विचार और कंडक्ट से लोगों का विश्वास या तो संसदीय लोकशाही पर टिकता है या फिर बिगड़ता है। और इसीलिए मैं समझता हूँ इतना बड़ा दायित्व उनके ऊपर होने के कारण उनके कंडक्ट को पब्लिक में और हाउस के अंदर बहुत ही सही रहना बहुत ही आवश्यक है। और इसलिए इस प्रकार का आचार संहिता कंडक्ट के लिए लाना, ये भी इससे मैं सहमत हूँ। लेकिन पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल। आयुष्मान भारत के तहत निशुल्क सर्जरी नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में जनरल सर्जरी, नेत्र सर्जरी, ENT सर्जरी, ऑर्थो सर्जरी, प्रसूति एवं स्त्री रोग सर्जरी की सुविधा आयुष्मान भारत के तहत उपलब्ध है। साथ ही बीमा कंपनी के द्वारा इलाज की सुविधा। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।